हमारा आज का टॉपिक है शेषफल प्रमेय। हमने जो है पढ़ा है, जैसे मान लीजिए संख्याओं को हम जब भाग देते हैं तो उसमें कुछ भागफल बचता है, कुछ शेषफल बचता है। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए हमने 5 से 12 में भाग दिया, तो यहाँ पर भागफल जो है वो कितना आ गया, भागफल आ गया 2 और शेषफल भी आया 2। अगर इसी जगह मान लीजिए मैं 5 से 13 में भाग दे देती हूँ, तो 5 में 13 से भाग जाएगा 2 बार और शेषफल रहेगा 3। तो यहाँ पर हम इसे किस तरीके से लिखते हैं, हम इसे लिखते हैं कि 13 किसे आया 2 गुणा 5 प्लस 3, या फिर हम इस तरीके से लिखते हैं 5 गुणा 2 प्लस 3। और ये जो शेषफल है वो हमेशा भाज्य से क्या होता है, भाजक से क्या होता है, हमेशा कम होता है, छोटा होता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो है ये भाज्य है, ये भाजक है, ये भागफल है और ये शेषफल है। तो हम इस तरीके से जो है लिखते हैं। तो यहाँ पर शेषफल प्रमेय जो है उसके में भी हम इस तरीके से ही देखने वाले हैं कि किस तरीके से हम शेषफल निकालेंगे। तो यहाँ बहुपदों की बात हो रही है, जैसे कि अगर एक मुझे 2x³ प्लस x² प्लस x, इसमें मुझे x से भाग देना है, तो मैं किस तरीके से दूंगी, ऐसे लिखेंगे हम 2x³ प्लस x² प्लस x अपॉन x। ठीक है, अब इसमें हम अलग अलग भी भाग दे सकते हैं तीनों में। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 2x², यहाँ से x कैंसिल हो जाएगा तो x² x प्लस 1, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसको लिखेंगे, अगर हम लिखने के तरीके से हम देखें तो किस तरीके से लिख सकते हैं हम 2x³ प्लस x² प्लस x। इसकी वैल्यू कैसे आई, x को क्योंकि पूरा पूरा भाग चला गया तो यहाँ पर शेषफल जो है वो क्या बचा, 0 बचा। तो हम इस तरीके से इसको गुणनखंड में लिख सकते हैं, इसके ये 2 गुणनखंड, इस तरीके से गुणनखंड हो गए, है ना। अब मान लीजिए मेरे पास दूसरा क्वेश्चन है, मुझे 3x² प्लस x प्लस 1 में भाग देना है, x से भाग देना है। तो हम इसे इस तरीके से लिखेंगे 3x² प्लस x प्लस 1 अपॉन x। सेम पिछले वाले क्वेश्चन की तरह हम करेंगे 3x² अपॉन x प्लस x अपॉन x प्लस 1 अपॉन x। अब यहाँ तो पूरा पूरा भाग चला जाएगा, क्या बचेगा 3x, यहाँ से 1 और यहाँ भाग नहीं जा रहा, इसका मतलब यहाँ भाग नहीं जा रहा है, इसका मतलब ये क्या बच रहा है, शेषफल बच रहा है। तो हम इसको किस तरीके से लिखेंगे, हमें इस तरीके से लिखेंगे 3x² प्लस x प्लस 1, क्या है भाग किससे दिया, x से, क्या आंसर आया, पूरा पूरा किस में भाग चला गया 3x प्लस 1 में, तो x इंटू 3x प्लस 1, और क्योंकि इसमें पूरा पूरा भाग नहीं गया तो यहाँ पर ये क्या बच जाएगा, शेषफल बच जाएगा, जो कि हो गया 1। इस तरीके से हम इस तरीके से जो है शेषफल प्रमेय का इस्तेमाल करके हम इसे लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 3x⁴ माइनस 4x³ माइनस 3x माइनस 1, इससे मुझे भाग देना है, इसमें मुझे भाग देना है x माइनस 1 से। तो यहाँ पे देखिए x माइनस 1 एक पूरा पूरा गुणनखंड जो है 2 पद हैं इसके अंदर, तो इसलिए हम डायरेक्ट तो भाग दे नहीं सकते, इसलिए हम इसको किस तरीके से भाग देंगे, तो यहाँ पे हम इस तरीके से भाग देंगे x माइनस 1 भाग देना है हमें x माइनस 1 से, अंदर भाज्य है 3x⁴ माइनस 4x³ माइनस 3x माइनस 1। अब यहाँ देखिए ये जो पावर्स है वो हमें हमेशा डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखनी है, ठीक है, घटते हुए क्रम में। तो यहाँ पर सबसे पहले है 3x⁴, हमें हमेशा हाईएस्ट पावर जो भी बच रहा होगा उसको इक्वल करना है, ताकि वो कम होता जाए, कटता जाए। तो यहाँ पे 3x⁴ है, x को किससे गुणा करेंगे कि 3x⁴ हो जाए, 3x³ से। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन जो है, जो भागफल है वो आ जाएगा 3x³। अब 3x³ को इस पूरे से टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 3x⁴ माइनस 3x³। अब घटाना है हमें, तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस में से माइनस गया 0, माइनस प्लस -4 है प्लस 3 है, ठीक है, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, घट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा -x⁴। अब यहाँ देखिए x² की टर्म नहीं है तो उसकी हम जगह छोड़ देते हैं, क्योंकि अभी उसकी ज़रूरत पड़ेगी हमें। यहाँ लिखते हैं हम 3x माइनस
1 जो बच गया है। ठीक है, अगली टर्म हमारे पास हाईएस्ट क्या है, माइनस एक्स की पावर 3। तो अब इसे हम इस टर्म को किससे मल्टीप्लाई करने पर माइनस एक्स की पावर 3 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर को माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने पर ये आंसर जो है वो एक्स क्यूब के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से माइनस एक्स क्यूब को एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा हमारे पास माइनस एक्स क्यूब, और इसको -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा प्लस एक्स स्क्वायर। फिर से घटा देंगे, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस कैंसिल, माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब कैंसिल, यहाँ से बचेगा हमारे पास माइनस एक्स स्क्वायर और ऊपर से बचा -3x-1। अब फिर से देखिए इसे हम इक्वल करना है, तो फिर से किससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस एक्स से। तो माइनस एक्स से इसको गुणा कर दिया तो ये आया माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स, प्लस है माइनस हो जाएगा, माइनस से प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस से प्लस हो जाएगा, प्लस है माइनस हो जाएगा, माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब कैंसिल, -3x माइनस एक्स, माइनस माइनस प्लस, तो -4x-1। अब फिर से हम इसे -4x करना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -4 से। तो -4x और माइनस माइनस प्लस, तो +4, माइनस से प्लस, प्लस से माइनस, तो यहाँ से बचेगा +4x, -4x कैंसिल, -4 -1 मिलके -5। तो यहाँ पर जो शेषफल बचा है वो क्या आया है हमारे पास, -5। तो हम इसको किस तरीके से लिखेंगे, हम इस तरीके से लिख सकते हैं इसको, 3x⁴ -4x³ -3x-1 किसके इक्वल हो जाएगा, भाज्य क्या है, भाजक हमारे पास है x-1 इंटू, यहाँ पे भागफल आया हमारे पास 3x⁴ -x² -x-4 और शेषफल बचा है हमारे पास -5। तो भाज्य इज इक्वल्स टू भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। इस तरीके से हम जो है शेषफल प्रमेय का इस्तेमाल करके इसे लिख सकते हैं। अब यहाँ देखिए ये जो शेषफल बचा है ना, इसका इस गुणनखंड के साथ में क्या रिलेशन है वो भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये जो गुणनखंड है x-1, तो यहाँ पर जो x-1 का अगर हम शून्यक निकालें, ठीक है, एक गुणनखंड है, इस गुणनखंड का अगर हम शून्यक निकालें तो क्या आएगा शून्यक हमारे पास, x-1 का अगर हम शून्यक निकालें, ठीक है, तो x की वैल्यू हो गई 1। ये वैल्यू अगर मैं इस पॉलिनोमियल में मान लीजिए इस पॉलिनोमियल को मैं px ले लेती हूँ, तो px मैंने ये ले लिया, इस पॉलिनोमियल में ये x की वैल्यू मैं 1 पुट कर देती हूँ, ठीक है, तो 1 पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 × 1 की पावर 4, 4 × 1 की पावर 3, 3 × 1 -1, 1 की पावर 4 1 होगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, 1 की पावर 3 1 होगा, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, -3 -1। अब 3 + 3 -3 कैंसिल, -4 -1 -5। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि जो भी इसका गुणनखंड आया है यहाँ से, है ना, उस गुणनखंड का अगर हम शून्यक ले लें, है ना, और उसकी वैल्यू जो है अगर पॉलिनोमियल में रखें तो वो किसके बराबर आती है, वो शेषफल के इक्वल आ रही है। तो अगर जो हम मान रख रहे थे, किसी भी वैल्यू का मान रख रहे थे, वो क्या है, उसका अगर वो उसका एक गुणनखंड ले लें, वो पॉलिनोमियल, वो यहाँ संख्या हम उसका गुणनखंड ले लें तो उसका शेषफल कितना बचे, वो जो आंसर आ रहा है वो उसका शेषफल बच रहा है। अगला पॉलिनोमियल है हमारे पास px = x³ + 3x² + 3x + 1। अब इस पॉलिनोमियल को हमारे पास दो वैल्यू हैं, दो जो गुणनखंड है उनसे हमें भाग देना है, x + 1 और x - 1/2। तो यहाँ पर हम जो है सबसे पहले x + 1 से इसको भाग देंगे, x³ + 3x² + 3x + 1, इससे मैंने भाग दिया। तो हम पिछले क्वेश्चन की तरह जो है सेम करते जाएंगे। x³ है, घटते क्रम में है, x³ को x³ बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना होगा, x² से। तो हमने x² से मल्टीप्लाई कर दिया पूरे टर्म को, तो यहाँ जाएगा x³ + x² माइनस माइनस, ये कैंसिल हो गया, 3x² में से x² गया, 2x²।
प्लस 3x प्लस 1। अब इसको 2x² बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2x से, तो ये आ जाएगा 2x² प्लस 1 से मल्टीप्लाई होकर 2x, माइनस माइनस कैंसिल, ये बचेगा x प्लस 1, 3x में से 2x गए x। अब वापस से ये तो x प्लस 1 सेम ही है, तो यहाँ से किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 से, तो यहाँ से ये हो गया 0, आंसर क्या आ गया 0। इसका मतलब x प्लस 1 जो है इससे जो है भाग लगाने पर वैल्यू क्या आ रही है 0। इसका मतलब x प्लस 1 जो है ये इसका एक पूरा पूरा गुणनखंड है, तो इसका मतलब हम इसे किस तरीके से ले सकते हैं, x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1 को हम लिख सकते हैं x प्लस 1 इंटू x² प्लस 2x प्लस 1, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब अगर हम जो x प्लस 1 है ये इसका एक है ना, x प्लस 1 है, और अगर हम वैल्यू ले लें x इक्वल्स टू -1 और ये -1 हम वैल्यू पुट कर दें तो p माइनस 1 की वैल्यू क्या हो जाती है, यहाँ से आ जाएगा -1 की पावर 3 प्लस x माइनस 1 स्क्वायर प्लस 3 इंटू -1 प्लस 1, -1 का क्यूब -1, -1 का स्क्वायर 1 और इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, -3 प्लस 1, ठीक है, 3 माइनस 3 0, 1 माइनस 1 0, तो ये क्या आ गया, p माइनस 1 रखा हमने, तो ये इसका मतलब x प्लस 1 इसका एक शून्यक है, तो x प्लस 1 इसका गुणनखंड है और x इक्वल्स टू -1 इसका क्या है, इस पॉलिनोमियल का एक शून्यक है। अब यहाँ देखिए दूसरी वैल्यू ले लेते हैं हम x माइनस 1/2। अब हमें भाग लगाना है x माइनस 1/2 से, तो सेम प्रोसेस इस्तेमाल करेंगे, x³ बनाना है तो हमें इससे गुना करना है x² से, x³ माइनस 1/2 x² माइनस प्लस x³ से x³ कैंसिल, प्लस 3 और हाफ कितना हो जाएगा 7/2 x² प्लस 3x प्लस 1, फिर 7/2 है तो 7/2 x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7/2 x माइनस 7/4 x, यहाँ x² आ जाएगा प्लस बस ये हो गया। अब घटा देंगे कैंसिल, 3 प्लस 7/4 कितना हो जाएगा 19/4 x प्लस 1। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से आ जाएगा 19/4 4x माइनस 19/8 माइनस प्लस, ये कैंसिल हो गया, 1 प्लस 19/8 कितना आ जाएगा 27/8, ये वैल्यू आ जाएगी। तो इसका मतलब शेषफल कितना बच रहा है हमारे यहाँ पर 27/8 बच रहा है। x माइनस 1/2 से हम जब भाग लगाएंगे तो हम उसके पास हमारे पास कितना बच रहा है, ये आ जाएगा x माइनस 1/2 x² प्लस 7/2x प्लस 19/4 और साथ में हमारे पास बच रहा है 27/8, ठीक है, ये हमारे पास बच रहा है। तो अब हमारे पास अगर हम x की वैल्यू 1/2 रखते हैं तो हमारे पास शेषफल क्या बचना चाहिए 27/8 बचना चाहिए। तो p की वैल्यू हम रख देते हैं 1/2, यहाँ से हो जाएगा 1/2 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू 1/2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1/2 प्लस 1, 1/2 का क्यूब हो जाएगा 1/8, यहाँ से आ जाएगा 3 इंटू 1/4 3/2 प्लस 1, 1/8 प्लस 3/4 प्लस 3/2 प्लस 1, एलसीएम ले लेंगे हमारा 8 1 प्लस 6 प्लस 12 प्लस 8 ऐड कर देंगे 20 6 26 और 1 27, 27/8। तो ये आ रहा है वही p की वैल्यू 1/2 रखने पर शेषफल जो है हमारे पास, यहाँ वैल्यू जो है वो हमारे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ जाती है 27/8, ठीक है। तो अब अगर हमारे पास अलग अलग क्वेश्चंस हों कि ये किसी
गुणनखंड से भाग लगाने पर उसका पॉलिनोमियल ज्ञात कीजिए। और अगर वो पद रेखिक है तो हम सीधे सीधे जो है एक्स को वो जो गुणनखंड है उसको जीरो के बराबर पुट करके उसका शून्यक निकाल कर जो है हम सीधे सीधे वैल्यू पुट कर सकते हैं और बता सकते हैं कि उस भाग लगाने पर उसका शेषफल है वो कितना आएगा, बजाय इसके कि हम पूरा भाग लगाएं। कई बार जो होती है वैल्यू टफ हो सकती है हमारे लिए, इसलिए हम डायरेक्ट जो है वो वैल्यू पुट करके उसका जो है शेषफल ज्ञात कर सकते हैं। जैसे हमारे पास फर्स्ट है x, तो x प्लस 0 है तो x की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, यहाँ पर हम 0 पुट कर देंगे। तो यहाँ से हमारे पास शेषफल कितना आएगा, x से भाग लगाने पर आ जाएगा 0 की वैल्यू क्यूब 3 इंटू 0 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 0 प्लस 1। तो आ जाएगा 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 1। तो आंसर क्या आ गया हमारे पास 1। तो p मतलब x से भाग लगाने पर हमारे पास जो शेषफल आए वो क्या आएगा 1 आएगा। अगला हमारे पास हमें रखना है x प्लस पाई। तो पाई है तो दूसरी तरफ ले जाएंगे तो माइनस पाई हो जाएगा। तो वैल्यू क्या रख देंगे हम माइनस पाई, p की माइनस पाई पे वैल्यू निकाल लेंगे। तो माइनस पाई क्यूब प्लस 3 इंटू माइनस पाई का स्क्वायर प्लस 3 इंटू माइनस पाई प्लस 1। माइनस पाई का क्यूब हो जाएगा पाई माइनस पाई क्यूब, यहाँ से आ जाएगा 3 पाई स्क्वायर, यहाँ से आ जाएगा माइनस 3 पाई प्लस 1। तो ये शेषफल बचेगा पूरा। उसके बाद हमारे पास अगली वैल्यू है p x प्लस 5/2 से भाग देने पर। तो x प्लस 5/2 है तो वैल्यू रखेंगे हम माइनस 5/2, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो p माइनस 5/2 ये निकाल लेंगे हम। तो यहाँ से आएगा माइनस 5/2 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू माइनस 5/2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू माइनस 5/2 प्लस 1। तो ये हो जाएगा 125/8 प्लस 3 इंटू 25/4 माइनस 15/2 प्लस 1। एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा 8, 125 यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 75। 75 को 2 से करेंगे तो 150, यहाँ से माइनस 150 प्लस 158 और ये हो रहे हैं 185 माइनस 185, दोनों को घटा देंगे तो आ जाएगा हमारे पास माइनस 27/8। तो अगर हम x प्लस 5/2 से अगर हम भाग देते तो हमारे पास वैल्यू क्या आती माइनस 27/8। इस तरीके से जो है अगर हमें किसी रेखीय गुणनखंड से भाग देना है हमें, तो वो भाग जो है उससे बजाय देने की बजाय उसको हम शून्य जो है लेकर उस वैल्यू को पुट करके 0 के बराबर लेकर उसके x की वैल्यू निकाल कर और हम उस पॉलिनोमियल में पुट करके जो आंसर निकलेगा वही उसका शेषफल होगा।